हेलो डियर स्टूडेंट, माय नेम इज शिवम शर्मा। वेलकम टू माय चैनल एसएस केमिस्ट्री। अगर आपको बैलेंसी निकालनी नहीं आती है किसी भी एटम की तो आप बिल्कुल सही वीडियो पे आए हैं। ठीक है, इस लेक्चर में मैं आपको सिखाऊंगा किसी भी एटम की बैलेंसी कैसे निकालते हैं, वो भी पीरियोडिक टेबल की हेल्प से। मेरी ट्रिक बिल्कुल सिंपल होती है, 2 मिनट के अंदर आपको हर एटम की बैलेंसी निकालना आ जाएगा आसानी से। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं अपनी ट्रिक को बिना किसी देर किए हुए। ठीक है, बस आपको इतना पता होना चाहिए कि कौन सा एटम किस ग्रुप में प्रेजेंट होता है, बस, और कुछ इसमें करना नहीं है। देखो, सबसे पहले आपको क्या आना चाहिए, ये आपको पता ही होगा। यहाँ से ग्रुप 1 से लेकर और 18 तक ये क्या होते हैं, ये सारे के सारे ग्रुप्स होते हैं। और 1 से लेकर 7 तक इधर नीचे की ओर ये क्या होते हैं, पीरियड नंबर। पीरियड नंबर से हमको नहीं मतलब है, हमको सिर्फ मतलब है 1 से लेकर 18 तक ये होते हैं ग्रुप्स। बस हमको ये आने चाहिए। ठीक है, तो देखो, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं इसमें, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, जैसे कि यहाँ पे ग्रुप नंबर 1 है। ठीक है, सॉरी एक मिनट, जैसे कि यहाँ पे ग्रुप नंबर 1 है। ठीक है, ग्रुप नंबर 1 है तो ग्रुप नंबर 1 में जितने भी एटम प्रेजेंट होंगे ऊपर से नीचे की ओर, उन सभी की बैलेंसी होगी 1। जैसे कि इसमें प्रेजेंट है हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबेडियम, सीजियम, फ्रेंसियम। ठीक है, तो ग्रुप 1 में इतने एटम प्रेजेंट हैं, इन सभी की बैलेंसी होगी 1। ठीक है, कैसे, मैं आपको प्रूफ भी दिखा देता हूँ। जैसे कि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1। ठीक है, अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करोगे तो 1s1। ठीक है, तो इसकी बाहरी सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है, 1 है, तो इसकी बैलेंसी हो गई 1। बैलेंसी क्या होती है, किसी भी एटम का अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करते हो तो उसकी जो बाहरी सेल होती है, सबसे बाहरी सेल होती है, उसमें जो इलेक्ट्रॉन बचते हैं या जो प्रेजेंट होते हैं वही उसकी बैलेंसी होती है। अगर 1 इलेक्ट्रॉन बचता है तो 1 बैलेंसी, 2 बचते हैं तो 2 बैलेंसी, 3 बचते हैं तो 3 बैलेंसी, ऐसे ही जितने इलेक्ट्रॉन उसमें बचेंगे उसकी बाहरी सेल में उतनी ही उसकी बैलेंसी हो जाएगी। ठीक है सर, बैलेंसी से हम लोग क्या कर सकते हैं, बैलेंसी से बॉन्ड फॉर्मेशन होते हैं। हमको पता चलता है कि कौन सा एटम कितने बॉन्ड बना सकता है। जैसे कि कार्बन है, कार्बन की बैलेंसी होती है 4, तो कार्बन मैक्सिमम 4 बॉन्ड बना सकता है। ठीक है, बैलेंसी का मतलब ये होता है। ठीक है, तो ऐसे ही हम लोग क्या करेंगे, ऐसे ही ग्रुप 2 जो है, ग्रुप 2 में जितने भी एटम प्रेजेंट होंगे ऊपर से नीचे की ओर, उन सभी की बैलेंसी होगी 2। आपको मैं एग्जांपल के लिए दिखा देता हूँ। बेरिलियम का एटॉमिक नंबर होता है 4। अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करोगे तो 1s2 और 2s2, तो इसकी बाहरी सेल हो गई 2s2, तो इसमें कितना इलेक्ट्रॉन है, 2, तो इसकी बैलेंसी हो गई 2। ऐसे ही आप जितने भी एटम प्रेजेंट हैं उन सभी की बैलेंसी बता सकते हैं कि ये इसकी बैलेंसी जो है वो 2 होगी, क्योंकि ये ग्रुप 2 में प्रेजेंट हैं। ठीक है, तो ऐसे ही आगे हम लोग चलते हैं। 13 ग्रुप है, फिर 14 है, फिर 15, 16, 17, 18। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे 13 दिया हुआ है, जैसे कि यहाँ पे 13 दिया हुआ है, तो 13 में 10 माइनस कर दो तो कितने बचेंगे, 3। यानी कि 10 के आगे 13, 10 के आगे 3 ऐड कर दो तो 13, तो 3 यहाँ से हमको अपने ध्यान में रखने हैं। ठीक है, तो 13 में जितने भी एटम प्रेजेंट हैं उन सभी की बैलेंसी कितनी होगी, 3। इसको हम लोग थर्ड ए भी कहते हैं। ठीक है, इसको हम लोग थर्ड ए ग्रुप भी कहते हैं। ऐसे ही जो 14 ग्रुप है उसको हम लोग 4th ए कहते हैं। 15 ग्रुप है उसको हम लोग 5th ए ग्रुप कहते हैं। ऐसे ही 16 वाले को 6A, 17 वाले को 6A, 17 वाले को 7A और 18 वाले को 8A। ठीक है, इस ग्रुप का ये भी नाम होता है। ठीक है, फिलहाल यहाँ पे दिया नहीं गया है, इसीलिए मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ। जैसे 13 है तो 13 में से 10 माइनस कर दो तो कितना बचेगा, 3। तो यहाँ पे 13 में जितने भी एटम प्रेजेंट हैं उन सभी की बैलेंसी होगी 3। आप निकाल के देख लेना। जैसे बोरान है, मैं आपको एग्जाम्पल के लिए समझा देता हूँ। बोरान है तो यहाँ पे बोरान का एटॉमिक नंबर होता है 5। अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करोगे तो 1s2 और 2s2 और 2p1। ठीक है, इसकी बाहरी सेल कौन सी हो गई, इसकी बाहरी सेल हो गई ये वाली, इसकी बाहरी सेल हो गई 2s2, 2p1। एस और पी नहीं देखने हैं हमको देखना है 2 और 2 सेम है, तो पूरी सेल काउंट होगी 2s2, 2p1। तो 2 और 1 को ऐड करोगे तो हो जाएगा 3, यानी कि बोरान की वैलेंसी हो गई 3। ठीक है, आई होप आपके समझ में आई होगी ये
अच्छी सी ट्रिक, ठीक है। ऐसे ही आप इन सभी ग्रुप्स के जो एटम हैं उन सभी की वैलेंसी बता सकते हैं कि इतनी होगी, जितना ग्रुप नंबर उतनी ही उस एटम की वैलेंसी, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे 14 में प्रेजेंट है कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड, ठीक है। तो इन सभी एटम की वैलेंसी होगी 4, क्योंकि ये 14 ग्रुप में प्रेजेंट हैं या 4th ए ग्रुप में प्रेजेंट है, ठीक है। ऐसे ही 15 में 5, 16 में 15 में 5, 16 में 6, 17 में 7 और 18 में 8, ठीक है। आई होप आपके समझ में आई होगी ये प्यारी सी ट्रिक। अगर आपका थोड़ा सा भी फ़ायदा हुआ हो इस वीडियो से, अगर आप वैलेंसी निकालना सीख गए हो किसी भी एटम की, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, बाय बाय।